जब भी हमने किसी के साथ संबंध स्थापित करना होता है या शादी करनी होती है, कोई बिजनेस करना होता है, उस व्यक्ति के बारे में हम सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। उसका बौद्धिक स्तर क्या है, उसका खानदान कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, आजीविका कैसी है, ये सब कुछ हम आकलन करते हैं। उसके बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसके साथ हम संबंध स्थापित करें या ना करें। बड़ी सामान्य सी बात है, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने पर हमारा जो आने वाला जीवन है वो निर्भर करेगा। लेकिन बीते दौर की बात करें, इस व्यवस्था के विपरीत भी एक दूसरी व्यवस्था थी, जहां पर इस सब चीजों को, आकलन को इग्नोर किया जाता था और ये पहले से तय किया जाता था। जैसे किसी के घर में कोई पोता है तो दादा ने अपने फ्रेंड को बोला कि आपके घर में जब भी कोई पोती होगी, पैदा हुई है या हो चुकी है, वो पहले से तय करते थे कि जब ये बच्चे बड़े होंगे तो हम इनकी शादी आपस में कर देंगे। किसी भी तरह का आकलन ये नहीं रखा जाता था कि भावी पीढ़ी का आने वाले समय में उनका व्यवहार, उनका शैक्षणिक स्तर जो है वो क्या होगा, कैसे वो समाज में अपना रोल प्ले करेगा, ये आकलन नहीं किया जाता था। आज के दौर का आकलन रखा जाता था कि दोनों परिवार आपस में, उनके संबंध अच्छे हैं, उनका जो स्तर है हमसे मिलता जुलता है, उनका बौद्धिक स्तर भी हमसे मिलता जुलता है, सब तरह के जो भी स्तर हम चेक करते हैं वो सब कुछ ठीक है। तो ये माना जाता था कि भावी पीढ़ी भी इसी के कारण जो है, इसी वजह से वैसा ही उनका स्तर होगा जैसा आज के समय में है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? आज के दौर में ये बात उन राजनीतिक समर्थकों पर लागू होती है जिनका ये पहले से तय है कि वो किस राजनीतिक दल को समर्थन देंगे। मेरा किसी भी व्यक्ति का जो समर्थन है, किसी भी पार्टी को देना है, उस पर कोई भी टीका टिप्पणी करने का इरादा नहीं है। ना ही मैं किसी के जो समर्थन को मैं बदलना चाहता हूँ कि वो अमुक पार्टी को देते हैं तो वो दूसरे को देना शुरू करें। पर जाने अनजाने में ऐसे व्यक्ति, ऐसे राजनीतिक जो समर्थक हैं, वो दो भागों में विभक्त हो गए। कुछ चमचे और कुछ अंधभक्त हो गए। नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल। मैं राजेश्वर सिंह बटियाल आपका अपने YouTube चैनल विचार जरूर कीजिए पे स्वागत करता हूं। मेरा आज का वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि जो दूसरी व्यवस्था के लोग हैं, जिनका पहले से तय है कि किस राजनीतिक दल को समर्थन देना है, उन लोगों ने अपने संबंधों के साथ जो है वो संबंधों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा। वो जाने अनजाने में अपने संबंधों में खटास लेकर आ रहे हैं। और किन राजनीतिक दलों के प्रति जो आज एक दूसरे को गाली देते हैं और शाम को वो इकट्ठे एक ही थाली में खाना खाते हैं, आलिंगनबद्ध होते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम आकलन रखते हैं इन राजनीतिक दलों का। अगर आप ध्यान से सोचें, जो भी हम कामकाज कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब है, हम कितने पशुपेश में होते हैं। कभी कभी हमें अपने पारिवारिक फैसले जो हैं उन पर संशय होता है, कभी कभी ऑफिस में परफॉर्म करने पर हमें संशय होता है, और कभी कभी हम बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन हम जब राजनीतिक समर्थन की बात करते हैं तो हमारा वो जो एकदम जो एजेंडा है, आप एजेंडा कह सकते हैं या कुछ और शब्द कह सकते हैं, वो बिल्कुल फिक्स है। हम एक तरह इस तरह से बात करते हैं जैसे सारा नॉलेज हमें उस पार्टी के प्रति है कि वो कितनी पाक साफ है या कितनी पाक साफ नहीं है, क्योंकि पहले से परसेप्शन बना हुआ है कि बदलना तो नहीं है। और मैं उनके जो समर्थन को बदलना भी नहीं चाहता, मैंने ऐसा पहले भी कहा है। लेकिन ये जो दो शब्द हैं, अंधभक्त और चमचा, इसमें जो हमें लोग संबोधन कर रहे हैं, जो संबोधित कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप देखें तो ये दोनों शब्द जो है वो नकारात्मक शब्द हैं। पुराने दौर में हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि ना कुना नहीं होने चाहिए, मतलब जो संबोधन है वो अच्छा होना चाहिए। और इन राजनीतिक दलों का, जिनका आपस में जो उठना बैठना है वो बहुत अच्छा है, और हम क्या कर रहे हैं? अपने संबंधों में खटास लेकर आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ऐसे व्यक्तियों के प्रति जो है वो थोड़ा कटना शुरू कर देते हैं, मिलना जुलना बंद कर देते हैं कि फलाना तो कांग्रेस का समर्थक है, फलाना बीजेपी का समर्थक है, उससे बात करेंगे तो वो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल स्टार्ट कर देगा और खटास, रिश्तों में खटास आ जाएगी। अब आप देखिए कि
मैं दो एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं कि राजनीतिक दल जो है उनके प्रति इस तरह का समर्थन हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। आप मेरी बातों को पूरा वीडियो देखने के बाद आप विचार जरूर कीजिएगा, या फिर अगर आप फिक्स रखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर उनके पीछे क्या अपने संबंधों को खराब करना चाहिए, इसके बारे में आप विचार जरूर कीजिएगा। मैं दो एग्जाम्पल के साथ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जाम्पल है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। अमेरिका की एक कंपनी है जो एक रिपोर्ट बनाती है और वो आंकलन करती है कि किस कंपनी ने कोई बड़ा घोटाला किया है या नहीं किया है। वो कंपनी खुद काफ़ी क्वेश्चनेबल है, पर फिर भी ये मान के चलता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ये मान के चलती है कि अडानी, आजकल ये मुद्दा बड़ा गर्म है कि अडानी ने हेराफेरी करी है। और ठीक है, कांग्रेस समर्थक जितने भी है वो सब ठीक कहते हैं कि अडानी जो रातों रात अमीर बन गया है, वर्ल्ड का पता नहीं वो टॉप 10 में था या टॉप 5 में था, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है और उसका ज़्यादा कोई मतलब बताने का कोई ज़्यादा मेरा उद्देश्य भी नहीं है, ठीक है। और वो ज़्यादा मैटर भी नहीं करता कि वो किस पायदान पे था, लेकिन एकदम से उसने राइज करा, ये सब जानते हैं, चाहे वो बीजेपी की पार्टी का सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो। लेकिन चूंकि क्वेश्चनेबल बीजेपी की सरकार इस वक्त है, क्योंकि अडानी इसी के दौर में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, तो ये माना गया कि उसने काफ़ी हेराफेरी करी है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने ये बात को जो है वो साबित करा है। और काफ़ी मतलब संसद में भी इसके पर बहुत आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। लेकिन आप ये देखें कि यही पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, जहाँ जहाँ इसकी सरकार है, इसी अडानी को हजारों करोड़ का जो है वो प्रोजेक्ट देती है। तो आप सोचें कि क्या हमें इस पर्टिकुलर संदर्भ में बात करनी चाहिए। ये राजनीतिक समर्थक आज शाम को झगड़ा कर रहे हैं और कल शाम को एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एक दूसरे को समर्थन दे देते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, राफेल। ये 2019 के टाइम पे बहुत चला था कि मोदी सरकार ने राफेल पर घोटाला किया है। बड़ी अच्छी बात है, मैं ये मान के चलता हूँ कि डेफिनेटली कुछ तो कहते हैं कि अगर धुआं उठा है तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो ये मान के चलते हैं कि मोदी सरकार ने राफेल में घोटाला किया। पर आपके डिफेंस मिनिस्टर अटॉर्नी जो है वो तो संसद में खड़े होकर कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं है। वायुसेना ने कहा था कि मुझे पूरी जानकारी नहीं है, 2 स्क्वाड्रन या 3 स्क्वाड्रन जो है वो अगर 2 वॉर फ्रंट पे कुछ हो जाए, मतलब चाइना बॉर्डर पे और पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो 2 स्क्वाड्रन के करीब जो है वो जहाज, 2 या 3 स्क्वाड्रन जो है वो कम है। तो वायुसेना ने रिक्वायरमेंट दी, आपने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए हम राफेल की डील नहीं कर पाए। अब मोदी सरकार 2014 में आती है, उसके पास रातों रात पैसे भी आ जाते हैं, फंड भी आ जाते हैं और वो हेराफेरी भी कर लेती है। अब कायदे की बात है, समझने की बात है कि जितना भी आर्थिक स्तर पर जो भारत ने तरक्की करी है वो मनमोहन सिंह सरकार में ही करी है। भले ही कितने भी घोटाले किए हों, उस पर मेरी कोई आज का जो है वो चर्चा नहीं है, लेकिन ये पक्की बात है कि मनमोहन सिंह विश्व के सर्वोच्च आर्थिक जो नॉलेज रखते हैं उनमें आते हैं और उन्होंने डेफिनेटली इंडिया को बहुत आगे लेकर आए हैं। और ये बोलते हैं, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, कि उन्होंने मोदी जी को कहा कि मैंने इकॉनमी को यहाँ पहुँचा दिया है, अब आप आगे लेकर जाएं। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के पास या तो पैसे थे, उन्होंने वायुसेना की जो रिक्वायरमेंट है उसको इग्नोर किया, भारत का जो डिफेंस की जो ज़रूरत थी उसको इग्नोर किया, आपने रिस्क पर डाला। या तो ये बात सच है, ठीक है, या फिर ये बात सच है कि पैसे आपने, आपका जो आर्थिक जो स्तर था उस वक्त ज़्यादा अच्छा नहीं था, मोदी सरकार ने रातों रात ही पैसे कमा लिए, पैसे आ भी गए और हेराफेरी भी कर ली। अब ये छोटी सी बात मैंने इसलिए कही कि लोग जो समर्थक हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे वो बीजेपी के हैं, आप ये समझें कि इस तरह से ये लोग आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, संसद को ब्लॉक करते हैं और हम इन बातों पर चर्चा करके अपने संबंधों को खराब करते हैं। और आज के सत्ता दल की बात करें तो ये भी कम नहीं है। ये वही दल है, जब स्वर्गीय राजीव गांधी जब कंप्यूटर लेकर आए थे, ये शायद 84-85 की बात है, ठीक है, तब इन्होंने काफ़ी विरोध किया था कि भाई ये तो सारे रोजगार ही खत्म हो जाएंगे। अब ये डिजिटल इंडिया कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात है कि अभी जब डिजिटल इंडिया हुआ, कंप्यूटर यही लेकर आए थे, तो माननीय चिदम्बरम साहब जो है वो संसद में खड़े होकर कहते हैं कि अब क्या ठेले वाला, रेडी वाला जो है वो क्या पेटीएम लगाएगा। अब देखिए ये हो रहा है। मतलब इन लोगों का बौद्धिक स्तर काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं, लेकिन ये भी लोग चूक करते हैं, ये भी अपने निर्णय को चेंज करते हैं और इनको भी लगता है, इनको भी मालूम है कि इनके निर्णय कभी कभी गलत भी होते हैं, इनका जो समझ है वो कभी कभी गलत भी होती है और ये बड़ी सामान्य बात है। तो हम लोग जो हैं, जो सामान्य जन हैं, ये क्यों इन राजनीतिक दलों के पीछे लगकर अपने अपने संबंधों को खराब कर रहे हैं कि हमें ये 2 बड़े खराब से नाम मिल गए, एक चमचा और एक अंधभक्त।
तो गाइस, आज की वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ यही है कि आप इन सब राजनीतिक दलों का समर्थन करें। आपका अपना निजी इंटरेस्ट है, लेकिन अपने संबंधों को उसके एवज में खराब ना करें। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि जो सामान्य जन है, मेरी बातें बिल्कुल सामान्य हैं, उसको कोई गूगल करने की ज़रूरत नहीं है। वो आम जन बड़े आसानी से उसका आंकलन कर सकता है कि मेरे कहने का भाव यही है कि इन राजनीतिक दलों के पीछे लगकर आप अपने संबंधों को खराब न करें। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक जरूर करें, और अगर अच्छा नहीं भी लगा हो तो कमेंट जरूर करें कि मुझे इसमें क्या सुधार करने हैं। धन्यवाद।